तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान दो देश, दोनों ही राइवल देश है और दोनों ही के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रस्ट है कि भाई यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो इंडिया को एक्यूज़ करता है कि भाई बलूचिस्तान में जो कुछ भी हिंसा हो रही है उसके पीछे यहाँ पर इंडिया का हाथ है। जबकि यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो खुद यहाँ पर जो है ना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ज़रिए यहाँ पर जो है ना इंडिया को मतलब कि जो है ना इंडिया के ऊपर हमले करवाता रहता है। आपको तो पता ही होगा कितने सारे अटैक है जिनकी गिनती भी बहुत ज़्यादा हो गई है, जैसे कि उरी अटैक, यहाँ पर बहुत सारे जो दूसरे अटैक है वो यहाँ पर देखने को मिले। और ये सब कहाँ से हुए हैं? वो सब के सब यहाँ पर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट के ज़रिए यहाँ पर किए गए। और अभी भी हमें यहाँ पर लगातार जो जम्मू कश्मीर का जो रीजन है वहाँ पर हमें टेररिस्ट अटैक देखने को मिलते ही रहते हैं। आप देख सकते हैं हर हफ्ते कोई ना कोई सी न्यूज़ आती रहती है कि कभी किसी के ऊपर हमला हो गया, कभी कहीं पर हमला हो गया। तो भाई इसकी वजह से यहाँ पर जो इंडिया और पाकिस्तान के जो बायलैटरल रिलेशन है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए हैं, पूरे ख़त्म हो गए। यहाँ पर कोई बातचीत होती नहीं है। जबकि यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो चाहता है कि यहाँ पर जो है ना इंडिया और पाकिस्तान की बातचीत हो और यहाँ पर ट्रेड से रिलेटेड बातचीत हो यहाँ पर ख़ास तौर से, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई है और उसके पास यहाँ पर इतना पैसा नहीं है कि भाई यहाँ पर जो है ना वो चीज़ें ढंग से इंपोर्ट भी कर सके। तो भाई इसके लिए यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान चाहता है कि भाई इंडिया के साथ रिलेशनशिप सही हो, जिससे यहाँ से जो सस्ता माल है वो यहाँ पर पाकिस्तान में मिले और पाकिस्तान की जो ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है दूसरे देशों से सामान खरीदने में वो यहाँ पर कम पैसा खर्चा करना पड़े। तो भाई इस चीज़ से यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान चाहता है कि भाई यहाँ पर जो इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलेशन है वो यहाँ पर सही से हो जाए। लेकिन हमेशा से यहाँ पर जो इंडिया है उसने यहाँ पर सीधा सीधा कह दिया है कि जब तक यहाँ पर टेररिज्म के ऊपर यहाँ पर कोई एक्शन नहीं होगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। पहले यहाँ पर टेररिज्म को रोको, उसके बाद हम यहाँ पर बातचीत की टेबल पर बैठेंगे। तो भाई यहाँ पर सीधा सीधा इंडिया की यहाँ पर जो ना ये पॉलिसी है कि भाई टेररिज्म रोको, उसके बाद हम यहाँ पर बातचीत शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ना अब SCO की मीटिंग होने वाली है इस्लामाबाद में, जो पाकिस्तान की जो कैपिटल है इस्लामाबाद, वहाँ पर होने वाली है 15 और 16 अक्टूबर को। आपको तो पता ही है कि जो शंघाई कोऑपरेशन और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन उसमें यहाँ पर इंडिया भी मेंबर है और पाकिस्तान भी मेंबर है। तो इस बार जो है ना पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो होस्टिंग होगी हेड ऑफ गवर्नमेंट की वो यहाँ पर होगी 15 से लेकर 16 अक्टूबर को, यानी कि 2 दिन यहाँ पर जो है ना इसकी जो है ना मीटिंग चलेगी। उसमें यहाँ पर जो है ना जो हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर साहब वो जाएंगे। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना मोदी साहब जो ना अक्सर SCO की मीटिंग में जाते हैं, पर्सनली जाते हैं खुद से। लेकिन यहाँ पर जो है ना आपको पता ही है कि यहाँ पर जो इस बार जो मीटिंग है पाकिस्तान में हो रही है, तो इस बार यहाँ पर मोदी साहब खुद ना जाकर जो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब है उनको यहाँ पर भेज रहे हैं। अब यहाँ पर वे 2 दिन रहेंगे 15 और 16 को, या फिर 1 दिन रहेंगे वो तो अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो पाकिस्तान में जा रहे हैं विदेश मंत्री वो यहाँ पर SCO की मीटिंग के लिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि भाई यहाँ पर जो ना ये जो मीटिंग होने वाली है SCO की वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानते हैं कि ये जो SCO है वो क्या है। तो देखिए, ये बात है तब की जब 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन हो गया था। तो तब यहाँ पर जो है 15 नए नए देश बने थे, जिसमें से यहाँ पर सबसे बड़ा रशिया था, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा और कई सारे जो लातविया, लिथुआनिया, ये सब देश जो थे वो टोटल मिलाकर 15 देश यहाँ पर जो ना सोवियत यूनियन से बिखर कर अलग हो गए थे। तो उसके बाद यहाँ पर जो है ना जो सेंट्रल एशियन देश हैं जैसे कि किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और ये कजाकिस्तान, इन सब देशों में भी जो है ना अनस्टेबिलिटी थी, यानी कि कोई स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पर काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी की जो सिचुएशन थी वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो है ना 5 देशों ने मिलकर यहाँ पर जो चाइना, रशिया, ये तो है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, इन 5 देशों ने मिलकर यहाँ पर जो है ना शंघाई 5 नाम से ग्रुप बनाया, शंघाई 5। अब देखिए, ये जो शंघाई 5 था तो ये चलता रहा, लेकिन यहाँ पर जो है ना इसमें लगा के भाई यहाँ पर जो है ना इसमें और जो देश है उनको यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत है। तो ये जो शंघाई 5 बना था वो सिक्योरिटी और इकोनॉमी से रिलेटेड यहाँ पर जो है ना चीज़ें यहाँ पर देखता था कि भाई यहाँ पर सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए और जो इकोनॉमी है उसको यहाँ पर किस तरह से जो है ना मजबूत करना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए। तो शंघाई 5 का यहाँ पर ये काम था। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर जो है ना इसको यहाँ पर ये लगा कि भाई यहाँ पर जो ग्रुप है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छोटा है, 5 देशों में यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं होगा, इसमें यहाँ पर और ज़्यादा जो देश है वो यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत है। तो भाई यहाँ पर जो है ना इसमें उज़्बेकिस्तान को 2001 में ऐड कर दिया गया। तो शंघाई 5 बन गया यहाँ पर
SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो मुख्यालय है वो यहाँ पर बीजिंग में है। नाम इसका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें शंघाई शहर चाइना में ही आता है, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो यहाँ पर बीजिंग में है। क्योंकि यहाँ पर जो ना ये जो शंघाई 5 है उसकी जो पहली बैठक हुई थी वो यहाँ पर शंघाई शहर में हुई थी, तो इसको शंघाई 5 नाम दिया गया था। क्योंकि यहाँ पर जो ना 5 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था, लेकिन फिर बाद में इसको बदल कर दिया गया शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई यहाँ पर जो है ना शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बन गया, लेकिन यहाँ पर जो है ना इसमें इतनी ज़्यादा तरक्की देखने को ज़्यादा नहीं मिली थी। लेकिन यहाँ पर जो है ना 2017 में इसमें इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ यहाँ पर जो है ना ऐड कर लिया गया, और अब यहाँ पर जो है ना इसके काफ़ी ज़्यादा सदस्य हैं। पिछले साल यहाँ पर जो इसकी जो अध्यक्षता थी वो यहाँ पर इंडिया के पास थी, और इंडिया ने यहाँ पर जब अध्यक्षता थी तो यहाँ पर इसमें ईरान को भी ऐड कर लिया था। इससे पहले वो यहाँ पर जो है ना ऑब्जर्वर स्टेट रखता था वहाँ पर SCO में, लेकिन फिर बाद में उसको पूर्ण सदस्य बना दिया गया। और इसी तरह से यहाँ पर जो बेलारूस है वो भी यहाँ पर इसका पूर्ण सदस्य बन गया है SCO का। अब देखिए यहाँ पर जो SCO बनाया गया था वो यहाँ पर सिक्योरिटी और इकोनॉमिक से रिलेटेड बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर इसको ऐसे ये भी देखा जाता है कि ये जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है उसको यहाँ पर जो है ना उसको रोकने के लिए भी इस ग्रुप को बनाया गया है। क्योंकि यहाँ पर जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। और इसी तरह से यहाँ पर जो सेंट्रल एशिया है वो यहाँ पर नए आज़ाद हुए थे, तो उनको भी यहाँ पर ये डर लग रहा था कि भाई यहाँ पर जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है वो हमारे देश में ना आ जाए। तो भाई यहाँ पर जो है ना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए यहाँ पर जो है ना SCO का यहाँ पर गठन किया गया था, जिसमें यहाँ पर जो है चाइना और रशिया दोनों देश यहाँ पर डोमिनेंस रखते हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना इन दोनों की यहाँ पर जो है ना चलती है कि भाई यहाँ पर जो है ना आगे क्या होगा, किस तरह से जो चीज़ें हैं वो की जाएगी SCO में। तो भाई यहाँ पर जो है ना चाइना और रशिया इन दोनों का ही डोमिनेंस है, लेकिन अब यहाँ पर इंडिया के आ जाने से इंडिया की भी जो डोमिनेंस है SCO में वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान को इसकी अध्यक्षता मिलेगी SCO की, वो यहाँ पर पिछले साल ही डिसाइड हो गया था। लेकिन यहाँ पर जो है इंडिया के ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस था कि वो यहाँ पर अटेंड करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या क्या रिलेशन है, बिल्कुल भी बहुत ही बकवास रिलेशन है। यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी बायलैटरल जो है ना टॉकिंग हो ही नहीं रही है। हालांकि देखा जाए तो बॉर्डर पर यहाँ पर जो है ना कुछ मीटिंग वगैरह होती है, लेकिन वो सीज़ फायर से रिलेटेड ज़्यादातर होती है, उसको मेंटेन करने के लिए होती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना सरकार की तरफ से कोई भी मीटिंग यहाँ पर देखने को मिलती नहीं है। तो भाई यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को लेकर यहाँ पर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि भाई यहाँ पर जो इंडिया है वो यहाँ पर SCO की मीटिंग जो है वो यहाँ पर स्किप कर देगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना अब फ्राइडे के दिन यहाँ पर जो है ना इंडिया ने इस सस्पेंस को ख़त्म कर दिया, और यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर जो जयशंकर साहब है, जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर है, विदेश मंत्री है, वो यहाँ पर SCO की मीटिंग के लिए यहाँ पर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जाएंगे और SCO की मीटिंग अटेंड करेंगे। हालांकि यहाँ पर ये कयास भी लगाया जा रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो SCO की जो मीटिंग होगी उसी के साइड में यहाँ पर जो है ना बातचीत होगी, बायलैटरल बातचीत, कि भाई आ जाओ यहाँ पर साइड में, हम थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं दोनों देशों के बारे में। तो यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को पूरी तरह से S जयशंकर साहब ने रूल आउट कर दिया है कि भाई यहाँ पर जो है ना ये जो मीटिंग होगी वो पूरी तरह से यहाँ पर जो है ना SCO को ध्यान में रखते हुए मीटिंग होगी। पाकिस्तान के साथ अभी भी यहाँ पर कोई सी बातचीत नहीं की जाएगी। तो भाई यहाँ पर जो है ना जयशंकर साहब ने सीधा सीधा कह दिया है कि भाई यहाँ पर जो मीटिंग होगी वो यहाँ पर जो है ना सिर्फ और सिर्फ SCO की मीटिंग होगी, और SCO में जो भी चीज़ होगी उसको लेकर यहाँ पर जो है ना बातचीत होगी। पाकिस्तान के साथ यहाँ पर कोई बातचीत नहीं होगी, ना ही कोई यहाँ पर बायलैटरल जो टॉक है वो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ किया जाएगा। अभी जो पाकिस्तान की जो विदेश मंत्री है वो है यहाँ पर इशाक डार। तो भाई यहाँ पर देखने वाली बात हुई क्या यहाँ पर जो है ना बातचीत होती है या नहीं होती है, क्या इशाक डार यहाँ पर खुद से बोलते हैं या फिर जो है ना कुछ और बात होती है, वो तो भाई यहाँ पर मीटिंग के दौरान ही पता चलेगा। अब देखिए जिस देश को SCO की मेज़बानी मिलती है ना, तो जिस देश को यहाँ पर SCO की मेज़बानी मिलती है ना, तो वहाँ पर जो है ना लगातार मीटिंग होती रहती है। कभी यहाँ पर ट्रेड मिनिस्टर की मीटिंग होती है, कभी साइंस मिनिस्टर की, कभी किसी मिनिस्टर की मीटिंग होती रहती है। तो वहाँ पर जो है ना होती रहती है, और इसी दौरान यहाँ पर कई सारी मीटिंग भी हो रही थी। तो लेकिन यहाँ पर इंडिया ने अभी तक भी किसी भी मिनिस्टर को पाकिस्तान भेजा नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो है ना जब बात आती है हेड ऑफ मिनिस्टर्स की, तो यहाँ पर जो है ना यूजुअली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो यहाँ पर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना इस बार जो है ना प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन जो है ना काफ़ी ज़्यादा बेकार है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना मोदी साहब ने खुद ना जाकर एस जयशंकर साहब जो विदेश मंत्री है उनको यहाँ पर भेजा है। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये भी समझा जा रहा है कि ये जो एक्ट है, जयशंकर साहब जाएंगे पाकिस्तान में, ये एक रेसिप्रोकेटल एक्ट है। क्योंकि देखा जाए तो पिछले साल भी यहाँ पर जो है ना विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। जो SCO के जो मेंबर है उन सब की विदेश मंत्रियों की बैठक यहाँ पर गोवा में हुई थी पिछले साल, क्योंकि पिछले साल यहाँ पर इंडिया के पास मेज़बानी थी। तो यहाँ पर जो है ना तब
जो बिलावल भुट्टो जरदारी है वहाँ के तब के विदेश मंत्री थे। अभी तो यहाँ पर इशाक डार है, चुनाव के बाद यहाँ पर इशाक डार बन गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना तब यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी विदेश मंत्री थे। तो तब यहाँ पर जो है ना बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया में आए थे, गोवा में आए थे, और यहाँ पर जो है ना विदेश मंत्रियों की जो मीटिंग थी उसको यहाँ पर अटेंड किया था। तो यहाँ पर यही समझा जा रहा है कि भाई यहाँ पर ये जो पाकिस्तान है जिस तरह के जो है ना जेस्चर पिछले साल दिखाए थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो है ना इंडिया भी जेस्चर दिखा रहा है कि भाई यहाँ पर जो है ना जो एक्ट है वो रेसिप्रोकल एक्ट है, यानी कि जो सब तुम करोगे वैसे यहाँ पर हम करेंगे। अगर तुमने यहाँ पर जो है ना विदेश मंत्री को भेजा था पिछले साल, तो हम भी यहाँ पर विदेश मंत्री को भेजेंगे। दैट्स इट, बात खत्म यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो है ना ये चीज़ जो है ना पाकिस्तान के लिए भी मौका है कि भाई यहाँ पर जो है ना अब इंडिया की तरफ से तो यहाँ पर जो है ना ये सब चीज़ें कर दी गई है कि भाई यहाँ पर जो है ना हमारे जो जयशंकर साहब जो विदेश मंत्री है वो यहाँ पर पाकिस्तान में जाएंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना अब जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर आ रही है। क्या यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर जो है ना इंडिया से वाकई में बातचीत करना चाहता है या नहीं। अगर यहाँ पर जो है ना कुछ इस तरह का प्रपोजल होगा तो भाई यहाँ पर जो है ना इंडिया की तरफ से क्या रिस्पांस होगा वो उसके बारे में नहीं पता। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है भारत की विदेश मंत्रालय पर कि भाई यहाँ पर अगर पाकिस्तान की तरफ से प्रपोजल आता है कि भाई आइए बैठकर बातचीत करते हैं और दोनों देशों के बीच में जो मुद्दे हैं उसके ऊपर बातचीत करते हैं, तो भाई इसके बारे में अभी क्लैरिफाई नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि भाई इस तरह से जो प्रपोजल है वो पाकिस्तान यहाँ पर रख सकता है और यहाँ पर जो है ना दोनों देशों के बीच में बायलैटरल टॉक को यहाँ पर जो है ना शुरुआत देखने को मिल सकती है कि भाई यहाँ पर इस तरह से बायलैटरल जो बातचीत है उसकी शुरुआत यहाँ पर होगी। वो तो भाई यहाँ पर जो है ना जब विदेश मंत्री जब जाएंगे तभी पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ना लास्ट टाइम अगर कोई यहाँ पर विदेश मंत्री पाकिस्तान गया था तो यहाँ पर तब 2015 में यहाँ पर जो है ना विदेश मंत्री तब की जो सुषमा स्वराज जी थी वो वहाँ पर गई थी और यहाँ पर जो है ना आखिरी बार वो गई थी बस। उसके बाद यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो है ना विदेश मंत्री वहाँ पर नहीं गया था। तो भाई यहाँ पर 9 साल बाद यहाँ पर जो है ना पहला इंसिडेंट है जब यहाँ पर जो है ना कोई विदेश मंत्री भारत का वहाँ पर पाकिस्तान जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना राजनाथ सिंह 2016 में गए थे, लेकिन वो यहाँ पर विदेश मंत्री नहीं थे, तब यहाँ पर वो इंडिया के होम मिनिस्टर थे। अभी होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी हैं, लेकिन तब यहाँ पर राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर थे। तो तब यहाँ पर जो है ना सार्क की मीटिंग के लिए यहाँ पर जो है ना गए थे पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ पर जो है ना 2016 के बाद 2017 में यहाँ पर जो है ना उरी पर अटैक हो जाता है जो इंडियन बेस था, और सार्क जो है वो तब से यहाँ पर डेड हो गया है। उसको यहाँ पर रिवाइव करने की कोशिश यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से की जा रही है, लेकिन यहाँ पर इंडिया ने मना कर दिया कि भाई नहीं, अभी सार्क की मीटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो भाई यहाँ पर जो है ना तब 2015 में यहाँ पर जो है ना विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गई थी और उसके बाद यहाँ पर जो है ना वे गए थे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना अफ़गानिस्तान में एक बार जो है ना प्रधानमंत्री मोदी साहब गए थे कुछ यहाँ पर जो है ना बातचीत करने के लिए अफ़गान सरकार की तरफ, क्योंकि यहाँ पर तब जो है ना डेमोक्रेसी थी अफ़गानिस्तान में। अभी तो यहाँ पर तालिबान का शासन लेते, लेकिन तब यहाँ पर जो है ना डेमोक्रेसी थी और अफ़गानिस्तान में गए थे। लेकिन फिर लौटते हुए यहाँ पर जो है ना लाहौर में जो है ना उतरे थे मोदी साहब, और वहाँ पर जो है ना जो विदेश मंत्री और वहाँ पर जो है ना नवाज शरीफ जो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनके यहाँ पर जो है ना शादी थी, उसको भी यहाँ पर अटेंड किया था मोदी साहब ने। तो तब यहाँ पर गए थे। उसके बाद यहाँ पर इंडिया की तरफ से कोई भी यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान में विजिट नहीं किया है। तो भाई ये चीज़ थी। अब देखिए यहाँ पर जो है ना SCO इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा जाए तो ये सिक्योरिटी के साथ साथ यहाँ पर इकोनॉमी के ऊपर भी बातचीत करता है। और यहाँ पर जो SCO का जो मेन फोकस है वो यहाँ पर सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सफुल रीजन है। वहाँ पर आपको ऑयल मिलेगा, वहाँ पर आपको गैस बहुत ज़्यादा मिलेगी, और ये सब चीज़ें तो इंडिया को बहुत ज़्यादा चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना अभी तक भी यहाँ पर सेंट्रल एशियन देशों के साथ भारत के जो संबंध है वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना SCO में भारत के शामिल हो जाने से भारत जो है सेंट्रल एशियन देशों के साथ काफ़ी ज़्यादा करीब आया है। तो भाई यहाँ पर जो है ना भारत के लिए SCO काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की जो एनर्जी नीड है उसके लिए यहाँ पर भारत का SCO में बना रहना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये चीज़ है, और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना भारत SCO को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और यहाँ पर इतने सालों से बातचीत ना होने के बावजूद भी भारत जो है ना अपना विदेश मंत्री यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान में भेज रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए SCO कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर जो विदेश मंत्री है वो SCO की मीटिंग के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं और वहाँ पर SCO की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो को थोड़ा भी पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।